इस संसार के अंदर अगर हमें माँ चाहिए, पिता चाहिए, भाई चाहिए, बंधु चाहिए, सब कुछ मिलेगा। राज मिले सब साज मिले, सब काज मिले मनवांछित पाए। अगर गाना बजाना हो ना, नाचना हो, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। पहले तो हमारी माताएं क्या करती थी, सिर्फ एक ढोलक पकड़ती थी और एक थाली बजानी शुरू कर देती थी, उसी में सारे नाचने लग जाते थे। और अब तो ये साज गाज देखो कितने अच्छे तरीके से आ गए। अब तो ढोलक भी आ गई, आर्गन भी बजती है, पैड भी बजता है, बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। अभी किसी को नाचने की इच्छा प्रकट हो जाए तो तुरंत सब बजने लगेगा और सब थिरकने शुरू हो जाएंगे। इसको पाना भी दुर्लभ नहीं। लोक मिले विधि, लोक मिले परलोक मिले, बैकुंठी जाए। लोक परलोक बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैकुंठ भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ब्रज में बहुत से भक्त हुए जो बिना गुरु की कृपा के भी बैकुंठ में गए। बाल भक्त ओम प्रकाश जी, परम पिता परमात्मा उनको ऐसे दर्शन देते थे, पर जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं था। अपने जीवन के अंदर गुरु धारण नहीं किए। बड़ी अच्छी शिक्षा लेकर आगरा से वृंदावन के अंदर पहुंचे। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम हुआ और ठाकुर जी भी प्रकट होकर उसके सामने नित्य प्रति उसके साथ क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। वहां पर एक दिन वहां से एक सच्चे संत निकल रहे थे। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, लगे क्या कर रहे? कहते हैं ठाकुर जी के साथ खेलते रहते हैं। इतना कहने की देर थी कि तो कच्चा घड़ा है। महात्मा जी वहां से चलते बने। जब शाम को ठाकुर जी आए अपने समय पर, उसने कहा कि यार आज ऐसे ऐसे एक संत यहाँ से निकले, वो कहते हैं मेरे को कच्चा घड़ा, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे माधव, मेरे मुरारी, वो निरंतर मेरे पास है, मुझसे दूर नहीं है। हर पल मैं तेरे साथ खेलता हूँ, तेरे दर्शन करता हूँ, तेरा पावन वैकुंठ धाम हमको प्राप्त हो चुका, लेकिन फिर भी मुझे एक संत कह गए कि कच्चा घड़ा है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। भगवान श्री कृष्ण भी वहां मुस्कुराते बोले, संत कभी गलत बात नहीं करते, संत अच्छी बात करते। संत सच्ची बात करते तो वाकई कच्चा घड़ा है। उसके दिल को आहत हुई, कहते ये क्या कारण है? कहते जीवन के अंदर जब तक तुम्हारे गुरु का प्रवेश नहीं होगा, जब तक गुरु का प्रवेश जीवन के अंदर नहीं होगा, तब तक चाहे तुम परमपिता परमात्मा क्या संसार की सभी वस्तुएं, लोक परलोक वैकुंठ की सभी वस्तुएं अपने पास धारण कर लें, लेकिन सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम और सच्चा आश्रय तभी मिलेगा जब जीवन के अंदर गुरु प्रवेश करेगा। गुरु प्रवेश नहीं करेगा तो सब कुछ होगा। सुंदर और मिले सभी, सुंदर और मिले सभी, एक संत समागम दुर्लभ भाई। ये क्या है? जहां बैठे बाबा बोलराज जी महाराज, बाबा मदन लाल जी महाराज, बाबा भानशाह जी महाराज, इन सभी के एक साथ आके दर्शन करते हो ना, एक साथ आके मिलके हम मत्था टेकते हो ना, ये एक संत समागम है। और ये संत समागम सिर्फ दर्शन दे रहे, और इस मंच के माध्यम से आपको परमपिता परमात्मा की पावन कथाएं श्रवण कराई जा रही हैं, उनके भजन श्रवण करवाए जा रहे हैं, उनके नामों का उच्चारण करवाया जा रहा है। ये दोनों मिलने के बाद एक सत्संग एक बनता है, जो सत्संग जिसको कहते हैं। और ये सत्संग कब प्राप्त होता है? इतना आसान नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि धरती पे उतरने को तैयार है, बड़े बड़े देवता उतरने को तैयार है। अच्छा, ऐसा कौन सा यहाँ व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक जीवन में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी? जरा हाथ उठा के दिखाना। जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है, सबसे पहले हाजिरी आप लोगों की होती है, और वहां पर ऐसा प्रसंग आता है, सुखदेव जी महाराज जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, उसी समय इंद्र आदि देवता धरती पर अमृत लेकर उतर के आए। इसलिए आए थे। क्या उनके मन में यह भाव था कि राजा परीक्षित अगर इतना परेशान है, मरने से इतना डर रहा है, तो उसको हम अमृत पिला दें? ऐसा नहीं। उसके मन में ये भाव आया कि अगर राजा परीक्षित को खुद सुखदेव जी तथा अमृत पान कराने जा रहे हैं, तो हम ये अमृत पान करा लेते हैं, उसके बदले में क्या मिल जाए? ये जो कथा अमृत है, ये जो सत्संग है,
ये जो परमपिता परमात्मा की चर्चाएं हैं तो यहाँ बैठ के गाई जा रही है, ये हमको मिल जाए। अब ये बताओ, अगर वो बिना अमृत लिए आके चुपचाप बैठ जाते, क्या उनको सत्संग नहीं प्राप्त होता? बड़े मजे से प्राप्त होता। लेकिन जब उन्होंने देखा है तो लालच देने के बाद इस सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं, यानी सीधा सा मतलब है इसके भाग्य में अभी सत्संग नहीं है। सुखदेव जी ने कहा भाग जाओ, राजा परीक्षित को अमृत की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो तुरंत लौट गए। अगर वो ऐसे हाथ जोड़ के आ जाते और बैठ जाते, महाराज सत्संग चाहिए, उन्हें को प्राप्त हो सकता था। और वही ये सत्संग, वही चर्चाएं, वही कथाएं, वही महिमाएं आप लोगों को यहाँ बार बार बैठ के सुनाई जाती हैं और आप लोग बातों में लग जाते हैं, चेतना का त्याग कर देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति सिर्फ संतों का संग है, संतों का संग करो। उसके बाद क्या होगा? जरूरी नहीं कि आपको कोई कथा सुनने के लिए वहां प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप ही स्वतः ही ऐसी कृपा हो जाएगी, आपको सत्संग का शेष भाग जो होगा फलस्वरूप आपको अपने आप मिलता रहेगा। अगर संतों के सानिध्य में बैठकर आपको ये भी सुनने को मिल गया कि बेटा एक गिलास पानी लिया, समझ लो आपका सत्संग यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो क्या करते हैं? धीरे 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 उसी प्रवेश कर जाते हैं और हृदय का मंथन करना शुरू कर देते हैं। कैसे होता है? उस सेवाओं से निरंतर जब हम सेवाएं करते हैं, सेवाएं कई प्रकार की होती हैं, सेवा भी एक प्रकार की होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म, मत कर्म और सत्कर्म। इनको सभी को जल्दी बिठा लिया करो, थोड़ा पीछे क्या है। पहले ऐसे बनाओ कि आप भंडारा खाने नहीं आते यहाँ। जब तक आपकी भावना ये रहेगी भंडारा खाने आते हो, तब तक जीवन में कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। वो भंडारा है, वो तो गुरु जी का नाम लेके तुम घर भी बनाओगे ना, वो भी इतना स्वादिष्ट बन जाएगा जैसे यहाँ बनता। घर में बैठे बैठे भंडारा बनेगा। बैठो माता चुप बैठो, आओ जरा दो बार गुनगुना लो। तुम करो राम से प्यार अमृत बरसे, राम से प्यार अमृत बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो राम से प्यार भी ठीक ठाक आ जाए ना तो वास्तव में पता लगे कि सत्संग में बैठे हैं। दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए। तुम करो राम नाम का अमृत प्याला, पीवे बनके किस्मत वाला,
अभी जब तक कुछ छूटे हुए हैं मत करो, सब कर्म मेरे प्राण होकर जो व्यक्ति कर्म करता है। अब कर्म क्या है? आप लोगों को यह समझ में आता है कि भगवान को कह दो कि हाँ भाई भगवान, ये तेरे नाम से हम कर्म कर रहे हैं और ये कर लिया, तेरे नाम से हम रोटी खा रहे हैं और कर लिया। इसमें कोई अंतर नहीं। इस संसार के अंदर हमारे मोदी जी भाषण में कहते हैं 125 करोड़ देशवासी हो, लेकिन वास्तविक में धरती के अंदर कितने लोग हैं मालूम है किसी को? मेरे ख्याल से जितने तुम मनुष्य हो इस धरती पे, उससे 10 गुना ज्यादा तो मच्छर होंगे। होंगे नहीं होंगे? और जितने तुम वैसे हो, कितने प्रकार के जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, कितने प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। और कितने प्रकार के जलचर, कितने प्रकार के थलचर, कितने प्रकार के नभचर, इनकी है कुछ? अगर वो सारे इकट्ठे होके एक जगह हो जाएं तो आप लोग तो उनके सामने चींटी के बराबर लगते। 80 लाख योनि, कोई एक योनि थोड़ी ना मनुष्य योनि। कर्म तो वो भी कर रहे हैं और वो अपने कर्म से बाहर होकर भी कर्म नहीं कर रही। देखो जीवों की एक बात है, जो जीव शाकाहारी है उसके सामने कभी तुम मांस रख के देखो, कभी नहीं खाएगा। खाएगा वो? और जो मांसाहारी है उसके सामने तुम शाकाहार रख के देखो, कभी नहीं खाएगा। यानी उसको ज्ञान है कि मेरा भोजन साग सब्जी है, एक को ज्ञान है मेरा भोजन मांस है। दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, अलग अलग नहीं है, उसी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन अपने कर्म करने से वो पीछे नहीं हटते, अपना कर्म निरंतर करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सिर्फ अपना जीवन के अंदर कर्म ही करता चला जाता है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं, वो एक समान है, बराबर चलता रहता है। कहते क्या करें? कहते जीवन के अंदर कर्म नहीं सत्कर्म करते रहना चाहिए। अब सत्कर्म कहां से करें भाई? कर्म का तो हमको पता है कि रोटियां पकानी है, रोटियां खानी है, नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं, सब कुछ करना है, दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है, मजदूरी पे जाना है, इतना कर्म तो सबको पता है और यही हमको सिखाया गया बचपन से। और ये सत्कर्म कहाँ से उपस्थित होके आएगा? ये सत्कर्म कहाँ से हमको दुनिया मिलेगा? तो सत्कर्म के लिए बताया, जब हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठ जाते हैं, फिर उनकी बताई हुई जब दिशा निर्देशों पे हम चलना शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि तूने बेटा कोई माला नहीं लेनी, तूने कोई जाप नहीं करना, तूने कोई आरती नहीं करनी, तूने कोई पूजा नहीं करनी, सुबह उठ नहा दो और दुकान खोल, शाम को अपने बच्चों को संभाल, बीवी को संभाल, वो आज्ञा भी सत्कर्म में प्रवेश करती चली जाती है। ये गुरु की आज्ञा है। हाँ, अगर गुरु ने मना कर दिया कि तूने माला नहीं जपनी और उसके बाद तुम कहोगे गुरु तो हमें फंसाने लगा हुआ भैया, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, कल्याण कैसे होगा? जितनी तुम माला घर बैठे बैठे घुमाओगे उतना पाप के भागीदार अपने खाते में चलते चले जाओगे। ये है गुरु आज्ञा। तो जब गुरु की आज्ञा जीवन के अंदर मिल जाए तो वो कर्म फिर सत्कर्म बनता चला जाता है, वो सत्कर्म करते रहना चाहिए। और उसके बाद भगवान कहते हैं मेरे प्राण होकर, यहाँ गुरु भी यही आज्ञा दे रहा है, श्री कृष्ण भी यही आज्ञा दे रहे हैं, राम जी भी यही आज्ञा दे रहे हैं। तीनों ग्रंथों के अंदर यही वर्णन है कि अगर हम सुबह उठते हैं हम कह दें हे गुरुदेव, आज की जो पूरे की दिनचर्या है वो सब आपके अर्पण, तो ये अर्पण हो गया। हे भगवान कृष्ण आपके अर्पण, राम भगवान आपके अर्पण। अगर इस तरह के भाव भी हमारे जीवन के अंदर उपस्थित हो गए तो हमारा पूरे दिन का जो कर्म है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, ये पक्के लोगों के काम होते हैं, कच्चे लोगों के काम नहीं। जो पक्के होंगे ना, कि हमारे से भजन तो होता नहीं, करें कि अपना जो दिन है वो भगवान के पावन चरणारविंद में समर्पित कर दें। अब जो कुछ कराएंगे तो वही कराएंगे, जो कुछ हम करेंगे सब उसके खाते में ही चलेगा। सिर्फ इतना अगर मन में भाव आ जाए कि हमें परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित भाव होकर अपने जीवन को समर्पित करके उन गुरुदेव की आज्ञा को मानते हुए हमने अपने जीवन को बिताना है, तो इसी में कल्याण हो जाता है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं संत लोग, झूठे जग के बंधन तोड़ो, राम नाम से नाता जोड़ो,
जब वो प्राप्त हो जाए उसके बाद किसी और नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, फिर भी गुरु आज्ञा मिल जाए तो ले लेना चाहिए। इसीलिए कहा राम नाम से नाता जोड़ो, फिर हो जाओ भव से पार, अमृत बरसेगा फिर हो जाओ। तुम करो राम से प्यार, अमृत बरसेगा। एक बार हाथों को खोल लो और परमात्मा के नाम का 2-4 बार उच्चारण कर लो, फिर वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ 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 श्री राम जय राम जय। और भगवान राम जी क्या कहते हैं? जे पर कृपा करे ना त्रिपुरा, वो ना पाई मुक्ति हमारी। बहुत बड़ी बात है। सर्वस्व जो है भगवान राम है, कृष्ण है, लेकिन भगवान तुरंत कह रहे हैं कि भगवान इतने सरल हैं भोलेनाथ देवादिदेव महादेव। उनको देखते हुए ये कह दिया कि जो भगवान शंकर की भक्ति नहीं करेगा वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। आओ 2-4 बार भगवान का शंकर का भी उच्चारण कर ले, फिर वाणी को विश्राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बस इतनी वाणी के साथ आप सभी को शिवरात्रि की पावन बधाइयां। सतगुरुदेव भगवान आपके जीवन के अंदर चेतना बढ़ते रहें, आप सत्संग में सदा सम्मिलित होकर अपने अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। और वहां भी जब लोग हमें नाम से पुकारते हैं तो तब मुझे अपना नाम याद नहीं आता, तब में मुझे लगता है थाना भवन की हमारे संतों का आशीर्वाद है कि आज हम लोगों को ये स्थिति मिली। आप सबका मैं
अभिनंदन करता हूं, पूरे देश भर के लोग आए हैं। तो थाना भवन की तरफ से, इस परिवार के एक साथी की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम सब ऐसे ही मिलकर के जोश के साथ, आज मेरे भी बहुत सारे कार्यक्रम थे, पर मैंने सोचा राजनीतिक कार्यक्रम रोज होते रहते हैं, रोज बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, पर आप लोगों का स्वागत करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं भी हाथ जोड़ करके आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं यहां आपका स्वागत करने के लिए आया हूं। ये तो बड़े भाई ने कह दिया मुझे कुछ कहना है, वरना मैं तो स्वागत ही करने के लिए आया। अभी जब विचार हम लोगों ने बैठ करके सलाह की थी, और आपको याद होगा पिछले साल मैंने इसी मंच से कहा था, और ये सलाह की थी कि इस आश्रम के आसपास हम अच्छा माहौल बनाएंगे। और हमारी बहनें बैठी है, मुझे नहीं पता कितनी वहां गई होंगी, पर आपने देखा होगा थाना भवन छोटा सा नगर है, फिर भी इस आश्रम का प्रताप है, स्वामी जी का प्रताप है कि इसके बराबर में जो हमने पार्क बनाया है, वो पार्क किसी महानगर से कम नहीं है। इतना सुंदर पार्क हमने यहाँ बनाया, वो इसलिए कि यहाँ के आसपास का माहौल अच्छा रहा। और यहां से लेकर के पूरा बाईपास मिला दिया मेन रोड तक। बहुत सारे लोग अब की बार मेन रोड से सीधे आगे होंगे, अब अंदर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछली बार मैं आया था तो एक बात पे चर्चा हुई थी कि यहाँ टॉयलेट ब्लॉक हमें चाहिए, तो उसकी भी हमने अधिकारियों से बात की है, और आश्रम के लोगों से मुझे बात करनी है कुछ जगह के लिए। और निकट भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई साहब से बातचीत करके, आश्रम में सबसे बातचीत करके एक बढ़िया भव्य दिव्य हमारे आगंतुकों के लिए टॉयलेट ब्लॉक भी हम यहाँ अच्छा बना दें, जिससे आने वाले को कोई कठिनाई यहाँ ना हो। हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर के ये जो तपोस्थली है, इस तपोस्थली को, बाबा के आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए सारे आगे बढ़े। हम सबको बाबा का आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, किसे किसे मिलता है जरा हाथ उठा के बताओ। सबको मिलता है ना? तो हम सबको उनका आशीर्वाद मिला है। और कई बार देखने में लगता है, सच्चाई ये है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। ये दुनिया उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, और जिसके साथ आशीर्वाद है उसकी बहुत सारी मुसीबतें, उसके बहुत सारे झंझट ऐसे ही कट जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, हमारे मित्र का, हमारे भाई का। और जिस तरह महेश जी लगातार समाज के काम में लगे रहते हैं, हमारे पूरे समाज के साथी यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनकी लुधियाना में, पानीपत में, सोनीपत में, दिल्ली में या अन्य जगह में, सूरत में, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो यहाँ सामान्य सुविधाओं में बाबा के चरणों में बैठते हैं। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हम दुनिया में बड़े हो सकते हैं, दुनिया में हमारा नाम बड़ा हो सकता है, हम दुनिया में बड़े हो सकते हैं, पर बाबा के दरबार में बड़े हो सकते हैं क्या? जरा सारे बोलो, बड़े हो सकते हैं क्या? तो यहाँ हम क्या हैं? यहाँ सेवक और बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो ये सारे कौन हैं? जरा जोर से बोलो, सब बाबा के बच्चे। ये सब कौन है? सब बाबा के बच्चे। और इसलिए यहाँ ये दरबार ऐसा है, हम सब बच्चे बन के आए हैं, और सदैव बच्चे बने रहे, सदैव इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसे मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हुआ। और बड़ी संख्या में, इस बार बहुत बड़ी संख्या है, मैं बाहर से आया तो और भी बहुत भीड़ है, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके लिए महेश जी मैं आपको, पूरी कमेटी को, व्यवस्थाओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।